आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सब यहाँ मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कि भारत सरकार ने जो फ़ायदे में कंपनी चल रही थी, 100% प्रॉफिटेबल कंपनी को औने पौने दामों में एक बार फिर बेच दिया। इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले भी भारत सरकार ने एक ऐसी कंपनी को औने पौने दामों में बेच दिया था। जनता ने और उस कंपनी के कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई थी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो सरकार ने मजबूरन उसको वापस लेना पड़ा था फैसला। और इसीलिए इस मुद्दे को मैं आपके सामने आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि ये सारी जो धांधलेबाजी है सरकार की, भारत सरकार की, वो जनता के सामने उजागर हो। इस बार से कौन सी कंपनी है? इस बार एक भारत सरकार पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 100% शेयर जो हैं वो सरकारी हैं और उसमें 51% हिस्सा पवन हंस का है, 49% हिस्सा ONGC कंपनी का है और 51% हिस्सा जो है भारत सरकार एक ऐसी कंपनी को बेच रही है जिसका कि कोई अनुभव उस फील्ड में नहीं है। ये पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, इसका काम है हेलीकॉप्टर जो है उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है और भारत में क्या दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर के उसमें सर्विसेज देती है, जो कि बद्रीनाथ, जो हमारे वैष्णो देवी माता जी, केदारनाथ, यहाँ पर भी, और BSF भी, सरकारी एजेंसी जो हैं, सरकारी हमारी जो चाहे BSF है चाहे और सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनको भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका जो है एक्सपीरियंस, इस कंपनी का 40 साल से ये कंपनी चल रही है और अब से पहले जब से गवर्नमेंट ने इसको बेचने का फैसला किया उससे पहले ये पिछले जो है 40 साल से फ़ायदे में रही, कभी भी ये घाटे में ये कंपनी नहीं रही। आपको लगेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल की बात है। आप इसको छोटे लेवल पे मत समझना, बहुत बड़ा स्कैम भारत सरकार करने जा रही है। भारद्वाज जी, ये मुद्दा आपके दिमाग में कैसे अचानक आया जबकि और किसी भी नेता ने ये मामला नहीं उठाया? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो है प्रोफेसर वल्लभ पटेल, उन्होंने ये मुद्दा पहले भी उठाया है और कांग्रेस के ही साथी पहले जो कंपनियां जो सरकार ने बेचने का प्रक्रिया शुरू कर दी थी और फाइनल उसमें आ गई थी, तो तब भी आवाज़ उठाई थी और अब फिर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और स्पोक्समैन इस बात को उठा रहे हैं। क्या मानते हैं सर आप, क्यों बेच रही है और किसको बेच रही है? अपने जो है सभी जानते हैं कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने कुछ एक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से उनको बेच रही है और भारत सरकार को जो है उनको लॉस दिखा के, लास्ट में जब इनको बेचना होता है उस साल इसको फाइनेंशियल लॉस में दिखाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। अब इसकी जो हिस्ट्री है, जो कब इन्होंने प्रोसेस शुरू की, इन्होंने प्रोसेस 2018-19 में जो है प्रोसेस शुरू करी इस कंपनी को बेचने की, 51% शेयर, और ऐसी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने का उसका कोई इरादा नहीं था, ना उसका कोई एक्सपीरियंस था। और इस कंपनी के कर्मचारी 1000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉई हैं जिस कंपनी को सरकार बेच रही है और इसमें से 80% एम्प्लॉइज़ के रेगुलर हैं, तो बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या दूसरे माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अच्छे इंजीनियर्स हैं इनके पास, मैकेनिक हैं और बहुत सारा इसका रिसोर्सेज, बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं कंपनी के, और एयरपोर्ट भी हैं, हेलीपैड जिसको बोलते हैं, हेलीपैड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना इस कंपनी का। और इसका जो कंपनी खरीद रही है उसका नाम क्या है, उसका कब बनी है वो कंपनी? देखिए, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो है ये कंपनी जो अब बेच रही है, जो उसका नाम है जो खरीद रही है, सॉरी, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 6 महीने से एग्जिस्टेंस में आई और उसके 3 एसोसिएट हैं। 3 एसोसिएट कंपनियां कौन कौन सी हैं उसके, जो बीड लगाती हैं मोबिलिटी भी कंपनी बेचने के लिए, खरीदने के लिए 3 बीडर होने उसके लिए ज़रूरी हैं। तीन बीडर कौन कौन आए इस कंपनी के, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, उसके 3 एसोसिएट है। उसके 3 एसोसिएट कौन कौन से हैं? 3 एसोसिएट हैं उसके,
एक है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड और तीसरा है आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इन तीनों की बैकग्राउंड क्या है? अब आप ये देखिए कि किसी का तो अनुभव हो, कोई हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने कोई हेलीकॉप्टर है नहीं है। जिस कंपनी को बेच रहे हैं उसके तो 44 हेलीकॉप्टर हैं ऑलरेडी, हेलीपैड्स के अलावा। हेलीपैड्स हैं और स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा इन कंपनी के, चारों कंपनियों के सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर इन कंपनियों के पास हैं। अब पर्सनल है या फिर सर्विस के लिए हो? कंपनी के, जो ये सो कार्ड कंपनी है जो खरीद रही है, उसके पास सिर्फ अपने 4 हैं। वो लीज पे भी हो सकते हैं ज़्यादातर। वो क्या होता है अभी वो अपने जो इनकी वेबसाइट पे है, मैं तथ्यों पे आधारित बात कर रहा हूँ, इनकी जो वेबसाइट है कोई भी खोल के देख सकता है। बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन लिमिटेड, आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनके कौन कौन पार्टनर हैं, कौन कौन लोग इन कंपनियों के पीछे हैं। इसमें बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका केस चल रहा है, पहले डिफॉल्टर है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड। इसका क्या है बैकग्राउंड कि इसके सिर्फ इसमें 4-5 फोटोग्राफ दिखाई गई हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर। उसमें क्या है, बाबा रामदेव जी की फोटोग्राफ दिखाई गई हैं उसमें, आचार्य बालकृष्ण जी की फ़ोटो दिखाई गई है उसमें, और एक हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं, एक उनकी फ़ोटो दिखाई गई है। ये इस महाराजा एविएशन लिमिटेड की बैकग्राउंड है। आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पास कोई अपना रिसोर्स, कोई हेलीकॉप्टर इसके पास है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन कंपनियों का। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस सरकार पीछे रही, मनमोहन सरकार रही, उस कार्यकाल के दौरान ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, और बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है तब से ये मुद्दा अब हाईलाइट हो रहा है? क्या मोदी सरकार अपने चहेतों को ही उन कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट करके अपने लोगों को ही बेनिफिट देना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये फायदे में कंपनी थी, तब बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोदी गवर्नमेंट ने तो इसका बेचने का वो किया, अभी तो प्रोसेस शुरू किया इसका। जब प्रोसेस शुरू करेंगे तभी तो सामने आएगी बात कि क्यों बेच रहे हैं। ये तो आप हम सब सोचें कि क्यों बेच रही हैं और कितने पैसे में बेच रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कितने की असेट्स हैं और कितने में बेच रही है। इसके अपने असेट्स जो हैं 40,000 करोड़ के असेट्स हैं इस कंपनी के। 40,000 करोड़ की कंपनी को कितने में बेच रहे हैं, उसका मिनिमम प्राइस रखा है इन्होंने 199.9 करोड़। 199.9 करोड़ उसकी जो है मिनिमम वैल्यू रखी है। और जो उसने खरीदा, जो बीडर आए, उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई? पहला बीडर था जो, उसने 181 करोड़ लगाई, दूसरे ने लगाई मिनिमम से कम, दूसरे ने लगाई 153 करोड़, और जो जिसने परचेज की जो उसने 211 करोड़ रुपए, सिर्फ 11 करोड़ रुपए के फायदे में 40,000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया। सर आपने ये बताया कि ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार, भारत सरकार एक तरफ बात करती है डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं होता कि किसी कंपनी को जो 40 साल से फायदे में कंपनी चल रही है और उसको आप फाइनेंशियल ईयर में उसमें लॉस में दिखा कर उसको सेल कर दो, इस तरीके से नहीं होता। किसी कंपनी का पुराना बैकग्राउंड देखना होता है, तब जाके सेल करनी होती है। और ये भारत सरकार सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि फ्रॉड कर रही है जनता के साथ, एम्बेजलमेंट कर रही है कुछ लोग मिलके, कुछ लोगों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से, और भारत सरकार और भारत की जनता को नुकसान पहुँचाने की नीयत से ऐसे धोखाधड़ी करके धांधलेबाजी कर रही है। सवाल ये है कि जो आप कंपनी का नाम दे रहे हैं पवन हंस के नाम से, ये कंपनी का जो स्टेटस देखते हैं, बैलेंस शीट का स्टेटस कब से डाउन में जाने लगी थी? देखिए, फर्स्ट टाइम ये सबसे पहले 2018-19 में लॉस में आई, और तभी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया इसको सेल करने का। तभी सेल कर दिया इन्होंने, तभी इन्होंने जो उसकी प्रोसेस शुरू कर दी। इसीलिए हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। और इससे पहले भी भारत सरकार ने ऐसी कई कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जो कि 100% प्रॉफिट में थी। उनकी आवाज़ उठाई, जनता ने उठाई। और यूपी के जो इलेक्शन थे, अभी पीछे जो असेंबली के 5 स्टेट के इलेक्शन थे, उससे पहले हमने आवाज़ उठाई और सरकार ने मजबूर होकर उस फैसले को वापस लेना पड़ा। और वो कंपनी अब जो है अब इंडिपेंडेंट काम कर रही है। सर क्या कांग्रेस नेता होने के नाते आप मोदी सरकार को वैसे ही तो नहीं घेर रहे इस मुद्दे पर?
पवन हंस लिमिटेड को लेकर के? देखिए, मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है, आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, और जो डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कहीं से भी कोई बात, जो फिगर, अगर हमारी कहीं कमी मिले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने पहले हमारे आरटीआई में ले सकते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 2005 में कानून बनाया था आरटीआई, सूचना का अधिकार, और ये लोग सूचना देने से जो है इनकार कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, नीचे अंडर द टेबल जो है सौदेबाजी कर रहे हैं अपने आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने के नीयत से। और इसी आप देखिए कि देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है। एक तरफ महंगाई कहाँ है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, दूसरे और जितनी खाद्य वस्तुएं, प्राइमरी नीड्स की वस्तुएं हैं, उनके रेट्स कहाँ गए हैं। आर्थिक जो हमारी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी कहाँ पर चली गई है, रुपए की वैल्यू कहाँ चली गई है, रुपया कितना जो है टूटता जा रहा है, कितनी वैल्यू उसकी डाउन आ गई है। आप देखिए डॉलर कहाँ चला गया, रुपया कहाँ पे चला गया। अब मैं ज़्यादा इस बात को ना खींचते हुए, अगर कोई आपकी क्वेरी है ठीक है, मैं उसके बाद एक इशू और आपके सामने जो है वो उठाना चाहता हूँ। इन्हीं चीज़ों का लोगों को पता ना चले। सर, ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया या इलेक्शन को देखकर उठाया जा रहा है? सर देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पहले भी ये मुद्दे उठाती रही है, कांग्रेस के स्पोक्समैन ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, और आज हम अब इस बात को आपके सामने, ताकि जनता के सामने आप लेके आ सकें, इसलिए जो है मुद्दा लेके आए।